Today we discuss more example based on fundamental principle of counting, and then we define the permutation. Then more example based on this. How many numbers are there? How many numbers are there between 100 and 1000? Between 100 and 1000 condition आपके पास such that 7 number digit 7 is in the unit place. 7 is in unit place. फिक्स आपके पास कि डिजिट 7 जो वो फिक्स है यूनिट प्लेस के ऊपर. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, उसने बोला बिटवीन 100 एंड 1000. इसका मतलब आपको चाहिए 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर चाहिए आपको बिटवीन 100 एंड 1000. 3 डिजिट नंबर. डिजिट क्या है मेरे पास? डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. All are digits. Then टोटल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं. 3 डिजिट नंबर चाहिए आपको. 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर में क्या बनेगा मेरे पास? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास. यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस. 3 डिजिट नंबर. डिजिट्स आपके पास ये है. रेस्ट्रिक्शन आपके पास 7 इज इन द यूनिट प्लेस. तो ये तो फिक्स हो गया 7 इन द यूनिट प्लेस. ये 1 बेस से हो गया. डिजिट 7 इन द यूनिट प्लेस 1 बेस. एक ही डिजिट आएगी वहां पे. अब मैं आता हूं 100 प्लेस के ऊपर. 100 प्लेस के ऊपर 0 आ नहीं सकता. एक्सक्लूड कर दे आप 0 को. एक्सक्लूड 0. अगर 100 प्लेस के ऊपर 0 आता है तो ये 2 डिजिट नंबर होगा. तो 0 को हमने एक्सक्लूड कर दिया. तो हाउ मेनी डिजिट्स? ये 9 बेस से कोई भी अरेंज हो सकती है आपके पास. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो आप रिपीटेशन का केस लेके चलेंगे. कोई भी रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं कर रहा वो कि रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट. उस केस में रिपीटेशन इज अलाउड. तो 100 प्लेस के ऊपर 0 को एक्सक्लूड कर दिया तो मेरे पास इन 9 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है. 9 बेस से अरेंज कर दूंगा मैं. राइट? एक्सक्लूडिंग 0. देन टेंस प्लेस. टोटल 10 डिजिट्स 10 बेस से अरेंज हो सकती है. कोई भी डिजिट आ सकती है यहाँ पे. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास. टोटल 9 बेस 10 बेस इन द टेंस प्लेस. देन पॉसिबल बेस. This is 9 into 10 into 1. Total numbers be 90. How many numbers are there between 100 and 1000 such that 7 is in the unit place? Digit 7 unit place से फिक्स. इसका मतलब 1 बेस से अरेंज होगी. इसके अलावा कोई डिजिट नहीं आएगी आपके पास. 100 प्लेस के ऊपर 0 को एक्सक्लूड कर दे. अगर हम 0 को 100 प्लेस के ऊपर इंक्लूड करते हैं तो आपके पास 2 डिजिट नंबर आता है और मेरे को चाहिए 3 डिजिट नंबर. Therefore 0 be exclude at the 100th place and 10th place be arranged by any of the 10 digits. Then total numbers by fundamental of principle of counting 9 into 10 into 1, that is 90. Next example है इसी के ऊपर. How many numbers greater than 1000? How many numbers greater than? How many numbers greater than 1000? ध्यान देना जरा. Greater than 1000 but not greater than 4000. But not greater than 4000. But not greater than 4000 can be formed with the digits. Can be formed with the digits.
और डिजिट्स गिवन है आपको 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इफ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन है रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड and second is repetition of digit, repetition is not allowed. Repetition of a digit is allowed and repetition of digit is not allowed. दोनों कंडीशन दे रखी है आपको. अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है. आपको नंबर चाहिए ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000 but not greater than 4000. इसका मतलब हो गया 4 डिजिट नंबर चाहिए आपको, 4 डिजिट नंबर बी फॉर्म, 4 डिजिट नंबर आपने फॉर्म कर रहे हैं जो 1000 से ग्रेटर हो, 4000 से लेस हो. ग्रेटर देन 1000, लेस, नॉट ग्रेटर देन 4000. 4 डिजिट नंबर चाहिए आपको. 4 डिजिट नंबर में मेरे पास आ गया यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस. 4 डिजिट नंबर. फर्स्ट केस से मेरे पास रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है आपके पास. अब मैं सबसे पहले इस कंडीशन पर जाऊंगा ग्रेटर देन 1000 एंड नॉट ग्रेटर देन 4000. डिजिट्स क्या क्या यूज किया आपने? डिजिट्स आपके पास 0 1 2 3 और 4, इन 4 डिजिट्स का यूज करना है आपने. आपको नंबर चाहिए ग्रेटर देन 1000, 1000 से ग्रेटर नंबर आपको चाहिए बट नॉट ग्रेटर देन 4000. तो 1000 प्लेस के ऊपर इन 3 डिजिट्स में से कोई भी आ सकती है. 1000 प्लेस की बात कर रहा हूं मैं. सबसे पहले 1000 प्लेस को अरेंज करूंगा मैं. उसमें से मेरे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है. अब आपके दिमाग में होगी 4 क्यों नहीं आ सकता? अगर मैं 1000 प्लेस के ऊपर 4 लेता हूं तो जो डिजिट बनेगी आपके पास 4 डिजिट नंबर, वो ग्रेटर देन हो जाएगी 4000. उसने बोला नोट ग्रेटर देन, नोट ग्रेटर देन, इसलिए 0 आ नहीं सकता. अगर 1000 प्लेस पे 0 आएगा तो 3 डिजिट नंबर पॉसिबल होगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए. और अगर 4 लेता हूं 1000 प्लेस के ऊपर तो मेरे पास जो नंबर फॉर्म होगा 4 डिजिट नंबर, वो ग्रेटर देन 4000 हो जाएगा. नोट ग्रेटर देन चाहिए मेरे को. इसलिए दिस 1000 प्लेस बी अरेंज बाय 3 वेज, बाय 3 वेज, 1 2 और 3. इन तीनों में से कोई भी एक डिजिट यूज कर सकते हैं आप. यहाँ पे 1 2 3 में से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं. एक्सक्लूड करेंगे आप यहाँ पे, एक्सक्लूड करेंगे यहाँ, एक्सक्लूड 0 एंड 4. 0 और 4 दोनों को छोड़ देंगे आप 1000 प्लेस के ऊपर. रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है. 100 प्लेस के ऊपर, 100 प्लेस के ऊपर 1 2 3 4 5 फेज, कोई भी डिजिट आ सकती है. 10th प्लेस 5 फेज, कोई भी डिजिट आ सकती है, रिपीटेशन अलाउड है. और यूनिट प्लेस आल्सो अरेंज बाय 5 फेज, कोई भी डिजिट आ सकती है आपके पास, रिपीटेशन इज अलाउड. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से पॉसिबल नंबर ऑफ फेज कितना हुआ आपके पास? 3 वेज इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 125 एंड दिस इज इक्वल टू 375. टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 1000, लेस देन 4000, नॉट ग्रेटर देन 4000 का मतलब लेस देन 4000. व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड और 375, 375. Second case, repetition is not allowed. Repetition is not allowed. Repetition is not allowed. Repetition allowed नहीं है आपके पास. आपको चाहिए 4 डिजिट नंबर, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस. ये 1000 प्लेस, 100 प्लेस,
ये टेंस प्लेस और ये यूनिट प्लेस। डिजिट्स आपके पास वही है, डिजिट्स 0 1 2 3 4। कंडीशन सेम आपके पास कि नंबर चाहिए ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000। तो 1000 प्लेस तो आपके पास 3 वेज से अरेंज होगा। दिस बी अरेंज बाई 3 वेज। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है आपके पास, राइट। देन 100 प्लेस, इन तीनों में से कोई भी एक डिजिट फिक्स कर दिया आपने, तो 100 प्लेस में कितने डिजिट्स बचे आपके पास? 4। ये 4 वेज से अरेंज हो सकता है। 1 2 3 में से एक डिजिट आपने फिक्स की 1000 प्लेस के ऊपर, तो रिमेनिंग डिजिट्स आपके पास बची 4, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देन इनमें से कोई भी एक डिजिट आपने 1000 प्लेस से फिक्स कर दी, सेकंड को 100 प्लेस से फिक्स कर दिया, तो नेक्स्ट टेंस प्लेस कितने वेज से अरेंज होगा? 3 वेज। एंड यूनिट प्लेस इज 2 वेज। देन पॉसिबल वेज 3 into 4 into 3 into 2. This is 17. Total numbers greater than 1000, not greater than 4000 when repetition is not allowed are 72. Right? तो इस तरह से कंडीशन पूछी जा सकती है, आप फॉलो करें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डिस्कस करें। और देखिए इसी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल है। एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वहां से डिस्कस करें। नेक्स्ट आपके पास हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी ओड नंबर्स, हाउ मैनी odd numbers, how many odd numbers, कंडीशन आपके पास लेस देन 1000, लेस देन 1000, how many odd numbers less than 1000 can be formed by using the digits, can be formed by using the digits, by using the digits 0257 0257 when the repetition of digit is allowed, when repetition of digits be allowed। ध्यान दें, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करें। उसने बोला है हाउ मैनी ऑड नंबर लेस देन 1000। ऑड नंबर हो, ऑड नंबर्स और कंडीशन है लेस देन 1000, लेस देन 1000 से छोटा, तो वन डिजिट, एक डिजिट, वन डिजिट ऑड नंबर लेस देन 1000 फॉलो कर लेंगे। देन टू डिजिट ऑड नंबर लेस देन 1000 और थ्री डिजिट ऑड नंबर लेस देन 1000 से छोटा, एक डिजिट का हो सकता है ऑड नंबर, दो डिजिट का भी हो सकता है और तीन का भी हो सकता है, लेस देन 1000। तो 1000 से लेस तो वन डिजिट, टू डिजिट और थ्री डिजिट। अब आता है वन डिजिट का मतलब यूनिट प्लेस की बात कर रहा है वो। वन डिजिट्स आपके पास ये है 0257। आपको चाहिए ऑड नंबर, आपके पास ये ऑड है, आपके पास 5 और 7, 5 and 7 are odd, 5 और 7, this is one way, two way। 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है आपके पास, ये आपके पास 2 वेज से आएगा।
that is less than, then two one digit odd number less than 1000 can be formed। वन डिजिट ऑड नंबर लेस देन 1000 या तो 5 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। टू वेज से आप अरेंज कर सकते हो यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस भी अरेंज बाय टू वेज इन केस ऑफ वन डिजिट ऑड नंबर। टू डिजिट ऑड नंबर, टू डिजिट, दो डिजिट का लेंगे आप तो आपके पास आएगा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, टू डिजिट्स का। तो यूनिट प्लेस अरेंज होगा बाय टू वेज, ये अरेंज होगा बाय टू वेज। यहां 5 और 7 हो सकता है, राइट। टेंस प्लेस के ऊपर जीरो हो नहीं सकता, जीरो को एक्सक्लूड कर दें आप। देन रिमेनिंग थ्री वेज, थ्री वेज एक्सक्लूडिंग जीरो, एक्सक्लूड जीरो। इस प्लेस पे जीरो का एक्सक्लूड कर देंगे तो पॉसिबल वेज कितना हुआ, 3 इंटू 2 6। देन थ्री डिजिट ऑड नंबर लेस देन 1000, लेस देन 1000, लेस देन 1000। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। एंड द डिजिट्स ऑड नंबर हो लेस देन 1000। तो यूनिट प्लेस टू वेज से अरेंज होगा आपके पास, क्योंकि 5 और 7 ऑड है। 5 और 7 दे आर ऑड। ऑड नंबर चाहिए आपको 3 डिजिट का, तो यूनिट प्लेस के ऊपर या तो 5 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, तो वो टू वेज से अरेंज होगा। 100 प्लेस, 100 प्लेस भी अरेंज बाय 3 वेज बिकॉज जीरो इज नॉट पॉसिबल। देन दिस इज बाय 3 वेज, right? Excluding zero, exclude zero. At tens place, repetition of digit is allowed. Tens place we arrange by 4 ways, by 4 ways. तो पॉसिबल कितना हुआ आपके पास यहां से, 3 इंटू 4 इंटू 2, दिस इज 24। ये हो गया 2 वेज 2। तो उसने पूछा टोटल ऑड नंबर्स, टोटल ऑड नंबर्स तो होंगे आपके पास 2 + 6 + 24, दिस इज 32। 32 पॉसिबल ऑड नंबर्स लेस देन 1000। एक डिजिट का ऑड नंबर हो सकता है लेस देन 1000 है, दो डिजिट का ऑड नंबर हो सकता है लेस देन 1000 है, और 3 डिजिट का ऑड नंबर हो सकता है लेस देन 1000 है। ये केसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद जो जो पॉसिबिलिटीज आएंगी सभी का सम कर देंगे। टोटल नंबर पूछे, हाउ मेनी ऑड नंबर्स। एक डिजिट का ऑड नंबर 2 हो सकते हैं, दो डिजिट का ऑड नंबर 6 हो सकते हैं, और 3 डिजिट का ऑड नंबर 24 हो सकते हैं। सभी का सम करेंगे तो टोटल ऑड नंबर्स लेस देन 1000 पॉसिबल हो जाएगा आपके पास। इस तरह से इस एक्सरसाइज के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर डिजिट्स और स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बता दिए सारे। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपनी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो भी आपके एक्सरसाइज में गिवन है उसमें से सभी क्वेश्चंस आप सोल्व करें और फिर कॉपी में नोट करें। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल है जनरल बात, बेसिकल डिफाइन करेंगे पहले, उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। अब बात आती है, दो टर्म बताई थी हमने कल आपको, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आपको फर्क पता होना चाहिए व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, एंड कॉम्बिनेशन। डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है ग्रुप्स और सिलेक्शंस, ग्रुप्स और सिलेक्शन। What is the difference between permutation and combination? Then each of the arrangement permutation को डिफाइन करें पहले। each of the arrangements that can be made out
of a given things, each of the arrangement that can be made out of given set of things, of given set of things, given set of things by taking some or all, by taking some or all at a time is called permutation. This is called permutation. Each of the arrangement that can be made out of a given quantity or given set of things by taking some or all at a time is called permutation. Is called permutation. अभी एग्जांपल फॉलो करेंगे. उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में आएगा each of the groups or selections that can be made out of a given set of things taking some or all at a time is called combination. Each of the groups or selections, that can be made out of a given set of things by taking some or all at a time is called combination. Is called combination. चीजों को अरेंज करना, थिंग्स को अरेंज करना, वो कहलाता है परम्यूटेशन. और चीजों को ग्रुप के अंदर ले जाना या सेलेक्ट करना, वो कहलाता है कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, लेट A and B be two letters. A और B कोई दो लेटर आपके पास, लेट कर लिया हमने. टुगेदर फॉर्म वन ग्रुप. टुगेदर फॉर्म वन ग्रुप. और ग्रुप है तो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा. दोनों को टुगेदर करें तो दे फॉर्म टू ग्रुप्स. A and B be two letters together form one group, right? This is combination. ग्रुप की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन कहलाएगा. But they can be arranged. But they can be arranged by two different ways. अरेंज कर सकते हैं आप. दैट इज ए बी एंड बी ए. दिस इज द अरेंजमेंट. ए बी एंड बी ए. एंड दिस इज कॉल्ड टू अरेंजमेंट. टू डिफरेंट वेज. दिस इज ए बी एंड बी ए. दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन. एंड द ग्रुपिंग ए एंड बी बी टू लेटर्स टुगेदर फॉर्म वन ग्रुप. दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. राइट. आप तीन लेटर ले लें. Let three letters A, B, C. तीन लेटर लिया आपने. Then number of groups. Then number of groups taking two at a time. Two at a time. मैंने बोला number of groups taking two at a time. A, B. BC, AC. कितने ग्रुप बने? 3 ग्रुप्स. AB, BC एंड CA या AC कहते हैं आप. AB, BC एंड CA साइक्लिक ऑर्डर के साथ चले. C. नंबर ऑफ ग्रुप्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, राइट. बट ईच ग्रुप 2 डिफरेंट अरेंजमेंट. 2 डिफरेंट अरेंजमेंट में क्या बनेगा? 2 different arrangement
but two different अरेंजमेंट। क्या होगा अरेंजमेंट आपके पास? ए बी होगा, बी ए होगा, राइट, बी सी, सी बी, ए सी, सी ए। टू डिफरेंट अरेंजमेंट में कितने अरेंजमेंट हुए? 6। टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 1 2 3 4 5 6। दो का ग्रुप लिया है। नंबर ऑफ ग्रुप टेकिंग 2 एट ए टाइम। दो को एक साथ लिया हमने, ए बी बी ए, बी सी सी बी, ए सी सी ए। तो ये अरेंजमेंट है, ये 6 तरीके से हो सकता है। और ये ग्रुपिंग है, ये कॉम्बिनेशन है, ये 3 तरीके से हो सकता है, ए बी बी सी और सी ए, राइट। इन टर्म्स को करने के लिए नंबर ऑफ थिंग्स अरेंज करेंगे, थिंग्स का, वो कहलाएगा परम्यूटेशन। और सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे या ग्रुपिंग करेंगे, वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन आपके पास। ये हमने लेटर्स के एग्जांपल लेकर के आपको बताया। तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, 2 टेकन एट ए टाइम। देन अब मेरे पास आता है, ये तो डिफरेंस हो गया बिटवीन अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग। अरेंजमेंट को कहते हैं परम्यूटेशन और ग्रुपिंग को कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन या चूजिंग। चूज करें, सेलेक्ट करें या ग्रुपिंग करें, वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन। और अरेंज करें थिंग्स को सम और ऑल एट ए टाइम, वो कहलाएगा आपके पास परम्यूटेशन। उसके बाद आता है मेरे पास फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। इस फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर चलेगा इधर। नंबर ऑफ दिस, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट of first n natural numbers, first n natural numbers of first n natural numbers, the continued product of first n natural numbers, that is the product of 1 2 3 4 up to n. The product of this is denoted by n factorial or n factorial. इसको कहते हैं this और this. This is called factorial. This is called factorial. n factorial. एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब होगा आपके पास 4 into 3 फैक्टोरियल। 4 आगे लिखेंगे तो उसका मतलब होगा 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल। और आगे लिखेंगे तो 4 into 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल। और आगे लिखेंगे तो 4 into 3 into 2 into 1। दिस इज इक्वल टू, इसको हम इस स्टेप से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दिया कि जिस डिजिट या जिस नंबर के ऊपर, डिजिट के ऊपर फैक्टोरियल लगा है, वो टर्म एज इट इज लिखे, उससे 1 लेस नेक्स्ट टर्म लिखे। कंप्लीट फॉर फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1, राइट। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से बेसिकली मैं लिखूं n फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा n into n minus 1 फैक्टोरियल, n into n minus 1 फैक्टोरियल। इसको और आगे एक्सपेंड करें तो वो होगा n into n minus 1, उसमें से 1 लेस कर दें n minus 2 फैक्टोरियल। इसको और आगे एक्सपेंड करें तो होगा n minus 1, n minus 2, n minus 3 फैक्टोरियल। और आगे एक्सपेंड करें n minus 1, n minus 2, n minus 3 into n minus 4 फैक्टोरियल। 1 लेस करते जाए आप। जिस टर्म पे फैक्टोरियल है पहले उसको ऐसे कैसे लिख लें,
नेक्स्ट जब टर्म लिखेंगे फैक्टोरियल क्यूब से माइनस लिखे आप, कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल अप टू 100, राइट। यहां अगर मैं बात करूं तो यह n जो होगा, यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। यहां मैं बात करूं तो यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। यहां अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी, और यहां मैं बात करूं तो यहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। इसका मतलब 1 फैक्टोरियल 1 होगा आपके पास, 0 फैक्टोरियल 1 होगा, और ये आप नोट कर लें, नेगेटिव फैक्टोरियल एंड फ्रैक्शन फैक्टोरियल, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, नेगेटिव फैक्टोरियल एंड फ्रैक्शन नोट डिफाइंड, नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शन, इनके फैक्टोरियल नोटेशन कभी डिफाइन नहीं होते। फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, ये जरूर आप ध्यान रखें। नेगेटिव इंटीजर माइनस का फैक्टोरियल, दिस इज नॉट डिफाइंड, और फ्रैक्शन का फैक्टोरियल, दिस इज नॉट डिफाइंड। दिस इज द फैक्टोरियल नोटेशन। 1 का फैक्टोरियल 1 होगा और 0 फैक्टोरियल 1 होगा। 0 फैक्टोरियल 1 होगा, ये फैक्टोरियल की नोटेशन होगी आपके पास। इस फैक्टोरियल की नोटेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है बेसिकली जो मैं सोल्व करवा देता हूं आपको, उसके बाद फिर हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होगा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होगा, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन का फैक्टोरियल कभी भी डिफाइन नहीं होगा आपके पास, हमेशा पॉजिटिव का ही फैक्टोरियल नोटेशन आपके पास डिफाइन होगा। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। नेक्स्ट आएगा आपके पास, एक्सरसाइज करवाते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन की फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 factorial upon 8 factorial. Find the value of 8 factorial minus 7 factorial upon 6 factorial. ये रिप्रेजेंटेशन फैक्टोरियल की है, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। दिस इज फैक्टोरियल। किसी बुक में ऐसा भी लिखा है, दिस इज आल्सो फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के अंदर जो गिवन कंडीशन है उस पर फोकस करें आप। आपको गिना है 11 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। इन दोनों फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो नंबर बड़ा है, इन दोनों फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो नंबर बड़ा है उस ग्रेटर फैक्टोरियल को आपने एक्सपेंड करना है, उस ग्रेटर फैक्टोरियल को आपने एक्सपेंड करना है। कहां तक एक्सपेंड करना है? जब तक कि 8 फैक्टोरियल आ जाए, जब तक कि डिनोमिनेटर का जो लेसर फैक्टोरियल है वो टर्म आ जाए, वहां तक सोल्व करना है आपको। देखिए स्टेप से सोल्व करेंगे हम। इसको लिखा मैंने 11 फैक्टोरियल, जिस टर्म पे फैक्टोरियल एज इट इज 11 into 10 फैक्टोरियल अपॉन दिस लिख सकते हैं। इसको और आगे लिखा 11 10 into 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ऐसा हम लिख सकते हैं। जिस टर्म पे फैक्टोरियल उसी को लिखते जाए आप। आगे हो गया 11 into 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। हमने क्या बताया था आपको
कि इन दोनों फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो नंबर बड़ा है उस फैक्टोरियल, जो ग्रेटर फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंड करना है कहां तक, स्मॉलर फैक्टोरियल की टर्म तक। एक्सपेंड करने के बाद ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर आ गया 11 इंटू 10 इंटू 9, ये हो गया आपके पास 11 इंटू 90। सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास आंसर आ गया, ये आपके पास सॉल्यूशन होगा। ये एक्सप्रेशन कहां से आया, ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास यहां से, n फैक्टोरियल, उसको लिखते हैं n इंटू n माइनस 1। जिस टर्म पे फैक्टोरियल लिखा है उसको ऐसे कैसा लिख दें, और नेक्स्ट जो फैक्टोरियल लिखेंगे उसमें से n में से 1 लेस कर दें। इसी तरह n, अब फैक्टोरियल n माइनस 1 पे ऐसे कैसा लिख दें, और इसमें से 1 लेस करें तो n माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा। कंटिन्यूअस चलते जाए आप। कब तक चलना है आपने, जब तक आपके पास जो टर्म दी गई है वो फैक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशन नहीं आ जाती। इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस आप चलते रहेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट आपको गिवन है 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में नंबर डिजिट 8 पे फैक्टोरियल है, 7 पे फैक्टोरियल है और 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है। स्मॉलर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को तब तक एक्सपेंड करना है जब तक 6 फैक्टोरियल ना आ जाए, और 7 फैक्टोरियल को तब तक एक्सपेंड करना है जब तक 6 फैक्टोरियल ना आ जाए। स्मॉलर फैक्टोरियल की टर्म के अंदर आपने उसको एक्सपेंड करके ले जाना है। देखिए इसको लिख दिया मैंने 8 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस इसको लिख दिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल एज इट इज। जिस टर्म पे फैक्टोरियल था एज इट इज, अब 8 में से 1 लेस करें, उसके ऊपर फैक्टोरियल अप्लाई कर दें। माइनस साइन एज इट इज, 7 पे फैक्टोरियल था तो 7 एज इट इज, 7 में से 1 लेस कर दे, उस पर फैक्टोरियल अप्लाई कर दें। अब यहाँ 7 फैक्टोरियल इसके ऊपर अप्लाई करूंगा मैं, तो मेरे पास आ गया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल एज इट इज। ऐसा लिख सकते हैं। न्यूमरेटर से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, 6 फैक्टोरियल कॉमन, 8 इंटू 7 माइनस का 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ऐसा हम लिख सकते हैं। फैक्टोरियल की टर्म कैंसिल हो गई, इसको आप सोल्व कर लें, आपके पास आंसर आ गया। इसको आप सोल्व कर लें, 56 माइनस 7 जो भी आएगा आपके पास आंसर आएगा। फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अप्लाई करनी है आपने, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ये रिजल्ट होगा आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ, और देखिए आप n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन n। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। क्या सॉल्यूशन बनेगा? अब सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल की टर्म को देखें, कौन सी टर्म बड़ी है, n प्लस 3 और n फैक्टोरियल। n प्लस 3 इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल, n। तो फैक्टोरियल इसको एक्सपेंड करूंगा कहां तक, जब तक कि n फैक्टोरियल नहीं आ जाएगा। देखिए मैं पहले n प्लस 3 फैक्टोरियल को लिख रहा हूं, n प्लस 3 फैक्टोरियल, उसको लिख दिया n प्लस 3, इसमें से 1 लेस करेंगे तो आपके पास आएगा n प्लस 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिखा जाएगा। तो एग्जैक्ट क्या बना आपके पास, n प्लस 3 और ये हो गया n प्लस 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, n प्लस 3 जिस टर्म पे फैक्टोरियल एज इट इज, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, n प्लस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, उसमें से 1 लेस कर दिया। तो क्या है आपके पास, n प्लस 3, n प्लस 2, और यहां से आ गया n प्लस 1 फैक्टोरियल। कहां तक एक्सपेंड करना है इस फैक्टोरियल को, जब तक कि n फैक्टोरियल आ जाए, डिनोमिनेटर का टर्म आ जाए। तो ये हो गया n प्लस 3, ये हो गया n प्लस 2, ये हो गया n प्लस 1, और इसको लिख दिया n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मेरे पास आ गया n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1, और ये हो गया n फैक्टोरियल। ये मेरे पास n प्लस 3 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैंने लिख दिया
n+3 n+2 n+1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर आ गया n+3 n+2 n+1, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। जब भी फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन गिवन है आपको, तो आप हमेशा जितने भी फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन गिवन है उसमें आप चेक करें ग्रेटर फैक्टोरियल को इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर फैक्टोरियल के अंदर एक्सपेंड करना है आपने, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लेके जाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया कि ग्रेटर फैक्टोरियल को इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर फैक्टोरियल के अंदर ब्रेक करते हैं और रिजल्ट को तब तक सोल्व करेंगे जब तक कि स्मॉलर फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। और चलिए थोड़ा सा कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। क्या लिखा उसने? 4 5 into 6 into 7 8 9 10 और 11, वो कहता है इसको फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करें। और सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट है मेरे पास 1 3 5 1 into 3 into 5 into 7 up to 2n-1। इन दोनों को वो कहता है कि फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करें। तो आपके पास क्या रिजल्ट बनने जा रहा है, देखिए सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट का करता हूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। फर्स्ट पार्ट का मैं सॉल्यूशन करता हूं। गिवन है मेरे को 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज इट। फैक्टोरियल नोटेशन में होता क्या है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट चाहिए। अब ये स्टार्ट है 4 से, उससे पहले की टर्म 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है, नेक्स्ट नंबर के ऊपर फॉलो होगा, इंटीजर और नेगेटिव के ऊपर फॉलो नहीं होगा। उस केस में क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शन के ऊपर फैक्टोरियल नोटेशन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 into 2 into 3। इस पेयर को 1 into 2 into 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये हो गया मल्टीप्लाई 1 into 2 into 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और ये डिवाइड हो गया 1 2 3। बोलिए कोई डाउट है? ठीक है, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है अप टू 11, इसको मैं लिख सकता हूं 11 फैक्टोरियल। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है 3 का, इसको लिखता हूं 3 फैक्टोरियल। क्या पूछा उसने, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, ये आंसर होगा मेरे पास। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सेकंड रिजल्ट, सेकंड में गिवन है मेरे को 1 into 3 into 5 7 9 up to 2n-1। ओड पेयर है आपके पास 1 3 5 7 9 up to n-1 2n-1। अब जब भी फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर कन्वर्जन आएगा तो आपको कंटिन्यूअस प्रोडक्ट चाहिए। इस तरह से आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट चाहिए, वही टर्म आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर कन्वर्ट होगी। अगर कंटिन्यूड प्रोडक्ट नहीं है तो उसको फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमने यहां से इस एक्सप्रेशन को लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ऑड पेयर्स है तो इसको इवन पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। 2 into 4 6 8 10 up to 2। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 into 4 6 8 10। क्यों? क्योंकि इवन पेयर का प्रोडक्ट है और ये ऑड पेयर का प्रोडक्ट है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इवन टर्म से, ऑड का पेयर है तो इवन से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर इवन का है तो ऑड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें।
तो आपके पास कंटिन्यूड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए जो गिवन है पहले लिख लिया हमने 1 3 5 7 9 अप टू 2n-1 लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई किया 2 4 6 8 ये डिवाइड हो गया 2 4 6 8 शायद किसी को इस स्टेप पे कोई डाउट नहीं होगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस, राइट और नॉट। अब इस पेयर को थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, थोड़ा सा मैं अरेंज करने जा रहा हूं उसको। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखिए क्या लिखा गया। इसको लिखा मैंने 1, फिर लिख दिया इंटू 2 3 4 5 6 7 8 2n 2n-1 अपॉन 1 2 3 4 5 1 यहां से 2 यहां से 3 यहां से 4 यहां से 5 6 7 8 9 2n और उससे पहले 2n-1 से पहले 2n उससे लेस ही आएगा। और इसको लिख दिया 2 इंटू 1, इसको लिख दिया 2 इंटू 2, इसको लिख दिया 2 इंटू 3, इसको लिख दिया 2 इंटू 4 और इसको लिख दिया 2 इंटू n। लिख सकता हूं डिनोमिनेटर में 2 4 6 8 और 10, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट और नॉट। अब इस पेयर को देखिए 2n-1। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा इस फॉर्मेशन से लिख देता हूं कि 2n-1 पहले 2n-1 और यहां 2n लिख दें। 2n से पहले एक लेस आएगा 2n-1, 2n-1 से पहले 2n-2 आएगा, 2n-2 से पहले 2n-3 आएगा। लिख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 अप टू दिस। इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख दिया हमने 2n फैक्टोरियल। सोल्व करके देख लिया 2n फैक्टोरियल को इस कंडीशन से। जब आप 2n फैक्टोरियल को सोल्व करने जाएंगे तो आपके पास आएगा 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल। आगे लिखेंगे तो 2n 2n-1 2n-2 फैक्टोरियल। n की वैल्यू आप एक या एक से बड़ी रखें, 1 या 1 से बड़ी रखेंगे तो आपके पास फॉर्मेशन आती जाएगी। डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर को आप एक बार ध्यान से देखें, डिवाइडेड बाय दिस 2 दिस 2 दिस 2 दिस 2 दिस 2। ये 2 रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई है, 2 रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई है 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 2 और इधर से लिख गया 1 2 3 4 अप टू 10। ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो क्या रिजल्ट आया यहां से, ये आ गया 2n फैक्टोरियल, इसको लिख दिया 2 की पावर n और हो गया 1 2 3 कंटिन्यूड प्रोडक्ट है n फैक्टोरियल। ये क्या बना आपके पास, कन्वर्जन इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है ऑड का पेयर्स था उसको इवन के पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, टर्म्स को कलेक्ट कर लिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा अरेंज किया, तो आपके पास फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गई 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n, 2 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अपॉन n टाइम, तो 2 की पावर n इंटू 1 2 3 4 अप टू n। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा गिवन एक्सप्रेशन का कंटिन्यूड प्रोडक्ट, वो आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास सॉल्यूशन होगा। और देखिए नेक्स्ट आपके पास prove that n minus r plus 1 into n factorial upon
n minus r plus 1 factorial is equal to n factorial upon n minus r factorial। ये प्रूव पूछा उसने। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में सिमेट्री आपके पास। ये जो n फैक्टोरियल है वो एज इट इज आपके पास है। यहाँ लिखा है n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन लेता हूं मैं। n माइनस आर प्लस 1 एज इट इज, n फैक्टोरियल एज इट इज। इस टर्म का फैक्टोरियल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, n माइनस आर प्लस 1 का। तो मेरे पास क्या आएगा, n माइनस आर प्लस 1 एज इट इज, और इसमें से 1 लेस करेंगे, n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से, n माइनस आर फैक्टोरियल। ये आएगा, कुछ हो रहा है मेरे पास, यही रिजल्ट आएगा। जब ये रिजल्ट आएगा मेरे पास, तो क्या लिखे इसको, ये तो टर्म कैंसिल हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। ये राइट हैंड साइड है, यहाँ से दिखाई दे जाएगा आपको n माइनस आर प्लस 1 है, यहाँ लिखा है n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। इस टर्म का फैक्टोरियल अगर डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल हम रिमूव कर देते हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग जो आएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। If 1/9 factorial plus 1/10 factorial is equal to x/11 factorial, then find x। x की वैल्यू चाहिए आपको, then find x। अब आपको गिवन है 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। हमने आपको बताया कि ग्रेटर फैक्टोरियल को इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर फैक्टोरियल में लेके जाए आप, ग्रेटर फैक्टोरियल की टर्म को तो स्मॉलर में लेके जाए आप। तो पहले हमने लिखा 1/9 फैक्टोरियल स्मॉलर है एज इट इज, इसको लिख दिया 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जिस नंबर पे फैक्टोरियल है वो एज इट इज, और नेक्स्ट फैक्टोरियल लिखा जाएगा तो जो गिवन नंबर है उससे 1 लेस, तो 9 फैक्टोरियल हो गया। इसको हमने लिख दिया x, इसको लिख दिया 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। यहां भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, 11 फैक्टोरियल, उसको आप लिखते हैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। अगले पे लिखते हो आप 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो मैंने ये स्टेप ना लिख करके डायरेक्ट ये लिख दिया, राइट। 1/9 फैक्टोरियल कॉमन चला गया, मेरे पास आ गया 1 + 1/10 इज इक्वल टू x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया। इसको सोल्व किया लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आया मेरे पास, 10 + 1 11/10 इज इक्वल टू x/11 इंटू 10, राइट और नॉट। ये कैंसिल हो गया मेरे पास। Then 11/1 is equal to x/11. Then what is x? X is equal to 11 into 11. ये आपके पास आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई, x is equal to 121। वो सॉल्यूशन होगा आपके पास। तो जहां भी आपके पास फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्रेटर फैक्टोरियल की टर्म को इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर में ब्रेक करें और उसके बाद सॉल्यूशन पे अप्लाई करें तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से आप फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के सॉल्यूशन के साथ जाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और देखिए इसी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल करते हैं। If n + 1 factorial is equal to 12 into n minus 1 factorial, then find n. Then find n. अब यहाँ फैक्टोरियल है n + 1 के ऊपर और राइट हैंड साइड में n - 1 के ऊपर।
अब इन दोनों फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कौन से फैक्टोरियल की टर्म ग्रेटर है? n+1 फैक्टोरियल ग्रेटर है, n-1 से बड़ा है n+1। तो हम पहले n+1 के ऊपर फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे। इसको हम लिखेंगे n+1, नेक्स्ट इससे 1 लेस हो जाएगा तो n फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देन दिस n+1 एज इट इज, n फैक्टोरियल n इसको लिख दिया n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां से हो गया n इंटू n+1 n-1 फैक्टोरियल